बैरन ट्रंप पर खतरे को लेकर सीक्रेट सर्विस अलर्ट, फुल स्क्रीन ब्रेकिंग। बड़ी खबर विजय, दोनों ब्रेकिंग एक साथ दिखाई अगर संभव हो तो। आईआरजीसी की धमकी के बाद बढ़ाई गई सुरक्षा, ये रिपोर्ट आ रही है। बैरन पर ईरानी स्टेट मीडिया ने के वीडियो की पड़ताल जारी है, ये इस वक्त की बड़ी खबर। एक और बड़ी खबर विजय कैंप 4 पर आई है, चिंताजनक खबर विजय। उसके बाद तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट। इजरायली पीएम नेतन्याहू के बेटे को मारने की कोशिश ब्रेक करिए, ये बहुत चिंताजनक है। दिस इज अनएक्सेप्टेबल, ऐसा कहीं पर भी बर्दाश्त नहीं किया जा सकता है। ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए। ईरान ने नेतन्याहू के बेटे की हत्या की साजिश रची, इस वक्त की बड़ी खबर। नेतन्याहू का इजरायली चैनल 14 पर सनसनीखेज दावा, ये देखिए जरा बड़ी खबर। ये वो बेटे हैं कि नहीं किसी को नहीं पता, इनके 2 बेटे हैं। हत्या की कोशिश कब और कहां हुई ये जानकारी नहीं है। अल अरेबिया और अल जजीरा की भी रिपोर्ट आ रही है। की ग्राफिक्स पर आई है विजय, और यहां पर ये देखिए जरा, नेतन्याहू के बेटे की हत्या की साजिश, इजरायली चैनल 14 पर नेतन्याहू का सनसनीखेज दावा। नेतन्याहू के एक बेटे की हत्या की कोशिश की गई, ईरान ने मेरे बेटे की हत्या की साजिश रची। नेतन्याहू ने कहा नेतन्याहू ने हत्या की कोशिश कब और कहां हुई इसकी जानकारी साझा नहीं की है। बेंजामिन नेतन्याहू के 2 बेटे हैं, 2 बेटे हैं, ये बड़ी खबर आ रही है। बेटे हैं और एक बेटी है। ये देखिए बेहद कड़ी सुरक्षा में रहता है नेतन्याहू का परिवार, ये इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। Chettinad Institute of Medical Education and Research, KGF, Karnataka. MBBS admission open 2026 to 2027. Apply through MCC Medical Counseling. बिग वॉल पर लीजिए, नेतन्याहू के परिवार पर खतरा, ये देखिए। यार नेतन्याहू, उम्र 36 साल, कुछ वक्त से, ब्रेकिंग और शॉट बगल में दिखाइएगा, कुछ वक्त से अमेरिका के मायामी में रहने की खबर है। इनको लेके बड़ी कंट्रोवर्सी हुई थी, जब रिजर्व फोर्सेस को बुलाया जा रहा था तो इनको क्यों नहीं बुलाया गया। अवनेर नेतन्याहू उम्र 32 साल है, इजराइल में ही रहते हैं। फिर ये देखिए, फिर आगे नाओ नेतन्याहू उम्र 48 साल, पति डैनियल रोथ के साथ यरूशलेम में रहती हैं, ये खबर भी आ रही है। लेकिन इस सब के बीच में मैं ये विजय सिर्फ दीपक सर को रखिएगा और मैं दीपक सर के पास चलूंगा। दीपक सर, क्या ईरान 50-50 में? दीपक सर, सवाल यह है दीपक सर कि क्या ईरान इतनी बड़ी कोशिश कर सकता है कि ट्रंप और नेतन्याहू के बेटे को टारगेट करे? कैन दे गो टू दैट एक्सटेंट? जो मैं देख रहा हूं उसमें 2 चीजें होंगी। एक तो आप जानते हैं कि इलेक्शंस की बात चल रही है, तो एक बहुत बड़ा सिंपैथी फैक्टर होता है। फिर एक बच्चे को बैरन ट्रंप का क्या लेना देना इस जंग के साथ? मैं समझ सकता हूं कि अगर ट्रंप का बेटा फौज में होता है, कुछ कर रहा होता, तो आप सोच सकते हैं, लेकिन तो बच्चा है, he's got nothing to do with it। और अगर आप ये करने की कोशिश कर रहे हैं, एक तो डोमेस्टिक सिंपैथी उनके लिए होगी, और दूसरा सर फिर जो ईरान जो कर रहा है, दुनिया का कोई भी देश उसको स्वीकार नहीं करेगा। दिस इज टोटली अनएक्सेप्टेबल कि आप इस तरह से पब्लिकली कह रहे हैं। हाँ, मजाक रखिए, जैसा आपने किया था कि मेक अमेरिका हंग्री अगेन, या फिर जब उसने हॉर्मुज को बोला था, ट्रंप साहब ने मैप में लिखा था कि अब अमेरिकन टेरिटरी है, तो इनका जो कॉन्सुलेट जनरल है चेन्नई में, उसने कहा था कैलिफोर्निया ईरानियन टेरिटरी हो गया। वो हंसी मजाक में करते रहिए, दैट डजंट मैटर। बट ये तो बहुत सीरियस चीज ना, अवार्ड, आप रिवॉर्ड की बात कर रहे हैं। नहीं सर, मेरा नहीं ख्याल कि ये सही हो सकता है, ना उनमें इतनी क्षमता है। क्योंकि अगर इन दोनों में से किसी को, मान लीजिए ये लोग उसकी हत्या कर देते हैं, फिर ईरान इज फिनिश्ड फॉर अ लॉन्ग टाइम सर। फिर ये बाज नहीं आने वाले, ना इजराइल ना अमेरिका सर। दिस विल बी सुसाइड इफ दे ट्राई टू गेट दिस। अंडरस्टूड दीपक साहब, बी विद मी। मेरा नहीं मानना। अंडरस्टूड सर, बी विद मी सर। इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है कैंप 1 पर शॉट्स के साथ ईरानी सैन्य कमांडरों के खिलाफ इनाम का ऐलान, ब्रेक करिए। जानकारी देने वालों को $10 मिलियन के इनाम की घोषणा। 5 आईआरजीसी कमांडर की जानकारी देने पर इनाम घोषणा की गई है। अमेरिकी स्टेट डिपार्टमेंट ने पोस्टर जारी कर दिया। इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं, ये देखिए, आइए जरा बिग वॉल पर किन किन के ऊपर यहां पर इनाम जारी किया गया। ये देखिए, आईआरजीसी कमांडर्स वांटेड। विजय बगल में ब्रेकिंग और शॉट दिखाते रहिएगा। ये देखिए, अहमद वाहिदी, बड़ी खबर, फुल दिखाइए, मैं यहीं से एक्सप्लेन कर रहा हूं। अहमद वाहिदी, कमांडर इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड्स। फिर अली अब्दुल्लाही, चीफ ऑफ खतमोलाबिया सेंट्रल हेडक्वार्टर्स, मेरा प्रोनाउंसिएशन के लिए माफी चाहूंगा। सैयद अगजानी आईआरजीसी एयरोफोर्स के कमांडर हैं। हामिद राजा लश्करानी, ये आईआरजीसी साइबर इलेक्ट्रॉनिक फोर्स है। माजिद खादेमी आईआरजीसी इंटेलिजेंस ऑफिस के कमांडर है। ये बड़ी खबर। आई सेड बगल में ब्रेकिंग और शॉट रखिएगा, ये इस वक्त की बड़ी खबर। अब जो मैं आपको दिखा रहा हूं, ये 50-50 में आई है, 50-50 में आई है। और तुरंत वो रशिया की खबर दिखाइएगा, 50-50 में आई है। सिन्हा सर के पास। सिन्हा सर, अगर ये आईआरजीसी के लीडर्स पर, सिन्हा सर को दिखा,
सिन्हा सर, सवाल यह है कि अगर आईआरजीसी के लीडर्स के ऊपर 10 मिलियन अमेरिकी डॉलर्स की बाउंटी की घोषणा कर दी गई है, डज दैट मीन कि इजराइल और अमेरिका, मोसाद और सीआईए कोई ईरान के अंदर कोवर्ट ऑपरेशन भी कर सकते हैं? देखिए, जो कोवर्ट ऑपरेशंस की आप बात कर रहे हैं और इसके देखिए जो कमांडर्स हैं, कमांडर आईआरजीसी वहीदी तो हैं ही हैं, उनके सेंट्रल हेडक्वार्टर जो कि सबसे इफेक्टिव है, उसके चीफ को मारना, उसके लिए 10 मिलियन की जो बाउंटी है। एरोस्पेस कमांडर जो कि बहुत इफेक्टिव है, आईआरजी के साइबर एंड इलेक्ट्रॉनिक कमांड के, आईआरजी के इंट, ये सारे अंडरग्राउंड हैं, मुश्तबा के आसपास ही हैं ये लोग, और वहाँ से ये डायरेक्ट कर रहे हैं। तो आज जो आप कह रहे हैं, मोसाद एंड सीआईए लगातार ये कर रहा है कि इनको एलिमिनेट करें। उनका ये मानना है कि जो टफ स्टैंड लिया है ये बहुत हार्डकोर हैं, ये छोटे मोटे नहीं है। वहीदी को यदि आप जानते हैं, ही इज़ मच मोर, वो तो कहते हैं मुश्तबा से भी ज़्यादा हार्डकोर हैं ये लोग। तो ये उनको मारना, वो आपका जो आशंका है वो बहुत ही सही है कि ये तो लगातार जो इनकी साइबर जो चलती है अंडरग्राउंड ऑपरेशंस, वो तो चल ही रही है। वो कभी न कभी तख्ता पलट की ट्राई तो करेंगे, जिसमें फेल हो चुके हैं वो। उसके अलावा जो ग्राउंड ऑपरेशंस की भी तैयारी है, ये सब चीज़ चलेंगी। मगर जो इकनॉमिक वॉरफेयर का उन्होंने सिलसिला लिया है और मैरिटाइम डोमेन को भी रखा है, ये मेरे अनुसार, मेरी आकलन तो ये कहता है कि इस थर्ड जो इनकी ट्राई है, जो उन्होंने चेंज की है, इसमें भी ये खरे नहीं उतरेंगे।